फिर एक और नोट लिखा। ओके, नेक्स्ट नोट में तुम उसको ऐसे देखो कि मान लिया हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू से कांस्टेंट 5, कोई भी एक फंक्शन लिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, वाई का वैल्यू तो 5 ही आएगा। तो अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा एक्स प्लस वन, तो एक्स पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता। अगर मैंने एक्स प्लस वन लिखा तो भी आंसर 5 ही आना चाहिए, तो ये 5 है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के मैंने क्या लिखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा। अब ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दोनों का वैल्यू 5 है। अब ये स्टेटमेंट सही है, इससे हमें क्या पता लगा कि एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये पता लग गया क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा एक स्टेटमेंट आ गया। अब वापस यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने बोला कि एक्स के कुछ भी लिखो वो तो हमेशा ही 5 आएगा। तो अगर मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस वन की जगह 0.1 लिखा तो भी आंसर 5 आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस 0.1 की जगह 0.01 लिखा तो भी सही है, तो भी आंसर ही 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 है इसको कितना भी घटाते हुए चले जाओ, मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स प्लस 0.00001 ऐसे करके लिखा तो भी आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो हमने दो चीज़ बोला कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, वहां से तो हमें क्या पता लगा फंक्शन पीरियोडिक तो है, ये तो श्योर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए हमने क्या किया कि उस वन को घटाना शुरू किया। फिर हमने देखा कहाँ तक घटा सकते हैं, तो वन को थोड़ा थोड़ा कम किया, 0.1 वो भी चल गया, 0.01 वो भी चल गया, 0.001 वो भी चल गया, और घटाते चले गए। घटाते चले जाओ वो आता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोलेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा ही नहीं, कितना भी घटाना चाहो घटा सकते हो। जितना घटाना है वो 0.00001 में बीच में और दो चार जीरो लगा दिया तो और छोटा हो गया, और दो चार लगा दिया और छोटा हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ऐसा कोई कोई नंबर नहीं है। अगर कोई बच्चा आंसर देगा जीरो, तो जीरो तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब मैं ये थोड़ा बोलूँगा एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो बराबर एफ ऑफ एक्स, वो तो हमेशा ही सही होता है, जीरो जोड़ने का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो बोल नहीं सकते। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा कि चलो जीरो तो नहीं है बट जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, तो आंसर ऐसे नहीं दिया जाता कि थोड़ा सा बड़ा, ये सही है। आंसर जो आएगा वो फाइनाइट होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ जीरो से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। जीरो से जस्ट बड़ा नंबर वन नहीं होता, ये तो समझ में आता है ना। जीरो से जस्ट बड़ा इंटीजर वन होता है, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर तो कोई नहीं होता। कोई भी नंबर लिखो, उसके और जीरो के बीच में इन्फाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। यू जस्ट गिव एनी नंबर बिटवीन द नंबर एंड इन्फिनिटी, सॉरी बिटवीन द नंबर एंड जीरो देर विल बी इन्फाइनाइट नंबर्स। तो वो नंबर जीरो से जस्ट बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इस वाले केस में क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर 5, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्या वो पीरियोडिक है, तब तो आंसर इज यस, हाँ वो पीरियोडिक है। फिर अगर मैं पूछूं कि उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, तो फंडामेंटल पीरियड तो वो कैपिटल टी का लीस्ट वैल्यू होता है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस बात का मतलब क्या है कि फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, ये ठीक है। तो अगर इस केस में मैंने बोला कि दिस इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल टी डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बात सही है। मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल टी डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हैंस कांस्टेंट फंक्शन 5, तो जैसे यहाँ पे हमने एफ एक्स बराबर 5 लिखा है, ये जो 5 लिखा है वो तो ऐसे ही ले लिया, वरना तो कोई भी कांस्टेंट हो, 5 हो, -5 हो, 0 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कांस्टेंट है। तो हैंस कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, बट
fundamental period is not defined। ये ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं indeterminate। fundamental period is indeterminate, it is not defined। okay, minimum value of t does not exist, hence constant function। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस किसके लिए? कांस्टेंट फंक्शन के लिए। तो फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हैंस कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ये तो सही है, बट उसका फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब इस पूरे चैप्टर में क्या होगा ना, बार बार आई वॉन्ट से फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। पूरे चैप्टर वेन एवर आई एम सेइंग पीरियड दैट वुड मीन फंडामेंटल पीरियड। ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अगर इसी बात को मैं ग्राफ से समझाऊं तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ग्राफ, एक बार जब फंक्शन जहाँ पे हमने शुरू किया था वहाँ पे भी हमने ग्राफ पढ़ाया था। वहाँ पे हमने क्या बोला था कि वहाँ पे हमने क्या बोला था कि पीरियड का मतलब क्या होता है। पीरियड का मतलब होता है वो सबसे छोटा लेंथ, सबसे छोटा पॉसिबल लेंथ ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये ठीक है, उस वो सबसे छोटा लेंथ जिसके अंदर का ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। ये ठीक है, वो पीरियड हो गया। जैसे अगर मैंने बोला कि इतना लेंथ कट कर लिया यहाँ पे, इतना, तो अगर मैं बोलूँ ये बार बार रिपीट कर रहा है क्या इसके ग्राफ पे, दिस इज वाई इज इक्वल टू के मतलब कांस्टेंट। ऊपर वाला एग्जांपल में अभी जो जस्ट किया उसमें के 5 था। अगर मैं बोलूँ कि ये लेंथ रिपीट कर रहा है क्या बार बार, तो आंसर इज यस। ये लेंथ इधर भी बार बार रिपीट कर रहा है और इधर भी बार बार रिपीट कर रहा है, ये बात तो सही है। ओके, अगर मैं इस लेंथ को आधा कर दूं फिर मैं बोलूँगा अब रिपीट कर रहा है क्या, तो उसका आंसर भी यस, वो भी बार बार रिपीट करेगा। ये जो इतना सा लेंथ है इसी को आगे रखते चले जाओ तो पूरा लाइन बन जाएगा, पहले रखते चले जाओ तो इधर वाला पूरा लाइन बन जाएगा। फिर जो लेंथ है उसको मैं फिर आधा कर दूं तो वो भी रिपीट कर रहा है, उसको भी आधा कर दें फिर रिपीट कर रहा है। तो अगर बोलो सबसे छोटा लेंथ कौन सा है जो रिपीट कर रहा है, तो ऐसा कोई लेंथ ही नहीं है। जितना छोटा करना चाहो वो छोटा हो जाएगा, इसलिए फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर अगेन। तो अब हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शन ले लेते हैं। एलिमेंट्री फंक्शन, ये ठीक है, इधर फंक्शन और इधर पीरियड। अगर हमने लिखा साइन, कॉस, सेक एंड कोसेक, तो इन चारों का पीरियड कितना है? 2 पाई। फिर अगर मैं मतलब साइन का मतलब साइन एक्स लिखा हुआ है, कॉस एक्स लिखा हुआ है, सेक एक्स लिखा हुआ है, कोसेक एक्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स लिखा नहीं है बट समझ में आना चाहिए कि हाँ लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूँ टेन एंड कॉट, तो इनका पीरियड पाई। उसके बाद अगर मैं बोलूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका पीरियड 1। एंड अब इसमें एक और जुड़ गया कांस्टेंट फंक्शन, तो उसका पीरियड क्या हो गया? पीरियडिक तो है, इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट एक साथ लिखा हुआ है पूरा वर्ड। ओके, ये बेसिक फंक्शन या फिर एलिमेंट्री फंक्शंस का पीरियड है। ओके, अब ये तो बहुत सिंपल से फंक्शन हो गया। अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका पीरियड क्या होगा, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, रूल्स टू फाइंड पीरियड।